वचन द्वारा परमेश्वर हमारे रास्ते आज खुल जाए परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह जो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर और जो सुने वो भी परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग को पाएं और उनके जीवन में जितने कांटे हैं परमेश्वर तेरे दूत वो सब साइड करें यीशु मसीह नाम में। और परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु फूल बरसा कि परमेश्वर इनके दुखों को खत्म कर परमेश्वर और बड़ी बरकत बड़ी आशीष को पाए आज के वचन द्वारा यीशु मसीह के नाम में सबका आमीन। आज का वचन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 पूरी 7 अध्याय पढ़ाने हालेलुया। यहाँ पर लिखा है अतः यदि तू भला करे, सबसे पहले क्या लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। कहाँ रहता है पाप? आज हम सीखेंगे। वचन कहता है कि द्वार पर, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है तेरी रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। प्रभुता हम कैसे करेंगे? हालेलुया। पाप की लालसा वचन कहता है कि तेरी ओर है और हम उस पर प्रभुता कैसे करेंगे। और हम पढ़ेंगे आगे भजन संहिता और नीति वचन 4 अध्याय शील पढ़ाएगा। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। मतलब उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का जतन घटने ना पाए। यीशु मसीह के नाम में की लिखा था, समझ का यतन घटने ना पाए। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर जी। समझ की प्राप्ति का यतन घटने ना पाए, और जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, तो समझ की प्राप्ति का यतन घटने ना पाए। बुद्धि को नाश हो, वह तेरी रक्षा करेगी। यीशु मसीह के नाम में की लिखा, बुद्धि को मत छोड़, वह तेरी क्या करेगी? रक्षा करेगी। कैसे? कैसे? हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? पाप के ऊपर तूने क्या करनी है? प्रभुता करनी है। उसकी लालसा तेरी ओर है। वो रहता कहाँ है? तुम्हारी दीवार के पास में ही होता है। जब हम आज चलते हैं इस मसीह जीवन में, हम चलते हैं और पाप की लालसा हमारी ओर रहती है कि कब हम पाप करें। जब आदम पत्नी हवा को शैतान मिलने आता था तो ऐसा नहीं कि वो एक ही बार मिला और उसने उसको भरमा लिया कि वो फल अच्छा है। उसने कैसे उसको भरमाया? उसने कहा, क्या हवा, क्या ये बात सच है कि जो परमेश्वर ने फल खाने को मना किया है उससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे? क्या? उसने कहा, क्या ये बात सच है? इसको मैंने गहरे से पढ़ा तो वहां क्या लिखा है? उसने क्या ये बात सच है? आज हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो वचन काफी जगह में लिखा है, मुझे घटी ना होगी, शेर पुत्रों को घटी होगी, लेकिन परमेश्वर अपने तालबा को अच्छी वस्तु की घटी नहीं होने देता। तो वचन ये कैसे काम करता है? तो शैतान भी आके मन में भरमाने की कोशिश करता है। क्या कहता है वो? क्या जैसे उसने हवा को भरमाया, क्या ये बात सच है? क्या कहा उसने? कहा, क्या ये बात सच है कि जो वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने कहा है उसको नहीं खाना चाहिए? ऐसा शैतान कैसे भरमाने आया? उत्पत्ति 3 जी लिखा है, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? कैसे भरमाया उसने? तो स्त्री ने क्या कहा कि नहीं, हम जो इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष है हम उसमें से खा नहीं सकते।
तो परमेश्वर ने क्या कहा, जब तुम ये फल खाओगे तो तुम मरोगे। तो पाप कहाँ रहता है? हमारे पास ही रहता है। पाप भी तुम्हारे दीवार पर छिपा रहता है पाप। तो शैतान ने कैसे भरमाया? इसने क्या ये बात सच है? और आज भी शैतान भरमाने के लिए जब आता है तो वो यही सवाल लेके आता है। आज भी हम जो विश्वास में पक्के नहीं है, नए लोग भी आते हैं, तो क्या तुम्हारी ये टांग चंगी हो जाएंगी? क्या ये बात सच है? यहाँ मिरेकल होने, चर्च में बड़े बड़े काम होते तुमने सुने, तो क्या ये बात सच है? तू भी ठीक हो जाएगा? और जब उसको भरमाने के लिए शैतान आता तो बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं, कुछ नहीं होगा, इतनी भीड़ है चर्च में, इतने ज्यादा लोग हैं, तो मेरी चंगाई कैसे होगी? कैसे मैं ठीक होऊंगा? कैसे मैं अच्छा होऊंगा? एक बार गया चर्च में, कुछ नहीं हुआ। दूसरे संडे गया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर उसके विश्वास को देखता है, तो विश्वास शैतान ने पहले इसके डामाडोल कर दिया। क्या ये बात सच है कि तू भी अच्छा हो जाएगा? तो पाप कहाँ रहता है? दीवार पर छिपा रहता है और भरमाने के लिए वो रेडी रहता है कि लोगों को मैं कैसे भरमाऊं। वो पुराना अबलीश बहुत पुराना है, वो साफ था, लेकिन आज वो कौन बन गया है? अजगर बन गया है। तो वो भरमाने का जो एक्सपीरियंस है उसको, वो बहुत ज्यादा है। तुम इमेजिन करो कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने जो 24 घंटे उपस्थित रहते, वो परमेश्वर को देखते, तो शैतान ने सेकंड क्षण भर में कैसे उन स्वर्गदूतों को भरमा लिया, उनको अपनी ओर कर लिया। जो स्वर्गदूत परमेश्वर को हर घड़ी हर क्षण देखते, उसको शैतान ने अपनी ओर कर लिया और भरमा लिया तुरंत। और कितने दूत गिर गए, कितने दुष्ट ने, यानी पाप कहाँ था? दीवार पर छिपा था, और शैतान ने बहुत सारे दूतों को अपनी साइड कर लिया और बहुत सारे स्वर्गदूत गिर गए। जब हमने परमेश्वर को देखा नहीं, तो आज विश्वास करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। मैं पहले भी कहता कि संसार दे विच सबसे काम कठिन कौन सा है? विश्वास करना है। विश्वास करना सबसे कठिन है। तो उस परमेश्वर को देखते, लेकिन तब भी वो भरमाए गए। जब हमने परमेश्वर को देखा ही नहीं, तो हमारे मन आज कैसे हैं? तो पाप कहाँ छिपा रहता है? द्वार पर छिपा रहता है, और शैतान भरमाने के लिए आता है, और बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, नए नए गए चर्च में जो व्हील चेयर पर हैं, तो शैतान भी आके जैसे हवा को उसने भरमाया। क्या ये बात सच है? तो वो भी क्या कहता है, एक न्यू वर्सन पर अटैक्स जब करता है, क्या कहता है? क्या ये बात सच है? तू अच्छा हो जाएगा? तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। कि बहन थी, वो कहती थी कि मेरी उसके वो गिल्टी थी बहुत बड़ी सी, और मेरी प्रॉब्लम से है जो बहुत बड़ी है। मैं चर्च जाऊंगी तो ये मेरी प्रॉब्लम जो है ज्यादा बड़ी है, तो ये ठीक नहीं हो सकती। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी है। तो ये किसकी आवाज थी उसके अंदर से? किसकी आवाज निकली? उसके अंदर से कौन बात कर रहा है? वो दुष्ट बात कर रहा है कि तेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तू चर्च में जाएगी। क्या ये बात सच है कि तेरी जो इतनी बड़ी गिल्टी है कि आज तू ठीक हो जाएगी चर्च में? तो आज गड़बड़ कहाँ है? पाप दीवार पर छिपा रहता है, और हमें किसका सहारा चाहिए? बुद्धि का। जो लिखा है कि सोने बहुमूल्य कुंदन सोने से और मणियों से भी अधिक बेस्ट है, वो ऊपर है। जब परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति की, तो बुद्धि के साथ, बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। तो इसलिए सबसे अधिक हमने किसकी रक्षा भी करनी है? अपने मन की। कैसे होगी रक्षा? बुद्धि से। अब उसने कहा बुद्धि को पकड़े रहे, और बुद्धि संयुक्ति का आत्मा कौन देता है? जब हम नीति वचन 2 उसकी 6 में भी लिखा है, बुद्धि यहोवा की ओर से मिलती है। तो बुद्धि कहाँ से मिलेगी हमें? यहोवा की ओर से मिलेगी। तो बुद्धि को उसने कहा पकड़े रहे।
बुद्धि का पीछा करते रहे तो हम संडे चर्च में क्या करने के लिए आते हैं? हम बुद्धि को प्राप्त करने के लिए आते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? बुद्धि है, समझ देता है हमें, ज्ञान देता है हमें, समझ को सीखते, बुद्धि को सीखते हैं। और जो बुद्धि को सीखते हैं वही लोग बचाए जाते हैं और वही धर्मी बन जाते हैं। परमेश्वर ने उनको धर्मी बनाया। अतः तुम धर्मी लोग हो तो जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है दोपहर में, तो वैसे ही तुम्हारा प्रकाश बढ़ता जाएगा, तुम्हारी ब्लेसिंग बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तुम चर्च आ रहे हो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते 2 संडे 3 संडे आए, काम नहीं होता और वापिस हो जाते हैं, क्योंकि शैतान उनको बरमाने के लिए लगा रहता है पीछे भी कि क्या ये बात सच है कि क्या तू चंगा हो जाएगा, चर्च तू छूट जाएगा इस बीमारी से। तो पाप कहाँ था? लिखा है दीवार पर में छिपा रहता है दीवार में। तो हमें उस पर क्या करनी है? प्रभुता हमने करनी है। तो पाप की लालसा परमेश्वर का तेरी ओर रहती है, तो तूने उस पाप के ऊपर प्रभुता करनी है यीशु मसीह के नाम में। और तुमने पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। प्रभुता हम तब भी करेंगे जब हम चर्च में रहेंगे, हम झुंड में रहेंगे। शैतान वार कब करता है? जब एक व्यक्ति अकेला रहता है तो वो उनके मन के ऊपर अटैक करता है और उनके मन को भरमाने के लगता है कि वो उसको कहता है, क्योंकि अब हम चर्च में आ रहे हैं, हम वचन को जान रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कब तब यहोवा तुझे अपने वचन अनुसार आशीष देगा। तो बहुत ही ज्यादा उद्धार देने वाला का तुझे किसी से लेना नहीं पड़ेगा। अन्य जाति पर तू प्रभुता करेगा, वह तुझ पर प्रभुता न करेगी। तो शैतान उनके मन में आके भी मन में क्या बरमाता है कि क्या ये बात सच है, जो वचन लिखा है क्या तेरे जीवन में पूरा होगा? तेरे जीवन में अब ये प्रॉब्लम है, अब तो ये प्रॉब्लम है, अब तो इस परेशानी में, अब तो इस दुख में पड़ा है, तेरे पास खुद के लिए इतने पैसे नहीं है खाने के लिए भी, और परमेश्वर के साथ दूसरों को उधार देगा। तो ये किसकी आवाज है? ये दुष्ट की आवाज है। तो तूने उस पर क्या करनी है? प्रभुता करनी है। तूने कैसे हराना है शैतान को? वो भी वचनों से कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, उसने कहा है तो वो देगा, वो करेगा, वो मेरे साथ खड़ा है। तो हमने उस पर प्रभुता करनी है, दुष्ट के ऊपर हमने प्रभुता करनी है। तो पाप चाहे द्वार में छिपा है, लेकिन ये कब होगी? जब तुम अपने मन की रक्षा करोगे। वचन कहता है तुम अपने मन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत क्या है? तेरा मन है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा आपने अपने मन की रक्षा करनी। उसने ये नहीं कहा अपने धन संपत्ति की रक्षा कर, अपने घर की ज्यादा रक्षा कर, उसने कहा अपने मन की रक्षा कर। अपने मन की हम रक्षा नहीं कर पाते, ये बड़ी बात है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत क्या? तुम्हारा मन है। तुम्हारे मन से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, आज एक बूंद तक नहीं टपकेगी। कारण क्या है कि पाप की द्वार पर छिपा रहता है। जैसे ही हमें लालच, इधर लालच गिरा, इधर लालच दिखा, उधर गिर गए, इधर पैसों का लालच आ गया तब इधर गिर गए। तो पाप पर हमने खुद प्रभुता करनी है। जो सच्चाई से चलेगा तो सत्य का आत्मा, तो वो सच्चाई से जो चलते लोग, तो सत्य का आत्मा उनके जीवन में काम करता है। तो जब वो प्रभुता करता है पाप के ऊपर, अपनी ब्लेसिंग को वो खुलता हुआ देखता है, अपने आशीष को वो अपने जीवन में देखता है, तब वचन पूरा होता है कि यहोवा तुझे अपने वचन अनुसार आशीष देगा। तू बहुत ही जातियों से श्रेष्ठ होगा, बेस्ट होगा, लकी होगा, और तेरे जीवन में ब्लेसिंग होगी, आशीष होगी, बरकत होगी यीशु मसीह के नाम में। ये किसका प्रॉमिस है? कौन वादा कर रहा है? वो जीवंत परमेश्वर, जो सनातन सदा परमेश्वर यहोवा वास्तव में जर्मिया 10:10 में लिखा कि सच में वही परमेश्वर है। उसने कहा मेरे से पहला कोई परमेश्वर ना था और ना है और ना कोई लास्ट में, मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। मैं ही था, मैं हूँ, मैं है और मैं ही रहूंगा। और जुग न जुग उससे परमेश्वर की महिमा करेंगे हम यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि वो महान से सामर्थ्य परमेश्वर है। हम बुद्धि से हम चले और समझ से हम चले तो प्रभुता हम पाप के ऊपर कर जाएंगे। हालेलुया। जो समझ का सहारा लेता है, जो बुद्धि से चलता है, जो व्यक्ति पापियों का रास्ता छोड़ देता है, जो दुष्ट व्यक्तियों का रास्ता छोड़ देता है, वही जयवंत होता है। वही व्यक्ति प्रभुता करता है जो इधर उधर की बातें कम सुनता है, जो चाहे अकेला रहता है। आपको परमेश्वर का बढ़ाने का तरीका मैंने कहा अलग है, आपको श्रेष्ठ करने का तरीका परमेश्वर का अलग है। तुमने प्रभुता करनी है तो परमेश्वर का ब्लेस करने का तरीका भी अलग है, तरुचे ठोड़ने का तरीका भी परमेश्वर का अलग है। लेकिन तूने प्रभुता करनी है। पाप द्वार पर चाहे छिपा रहे, लेकिन उसकी लालसा तेरी ओर होगी, क्योंकि पाप एक व्यक्ति उस नरक नूं लेके चला जाता है, क्योंकि नरक भी भरदा नहीं। कितने भी लोग चाहे डेली उसमें जा रहे हैं, जो दुष्टता से मर जाते हैं, उसी नरक को जा रहे हैं, लेकिन देखा है वो ही भरता नहीं है। वो भरता नहीं है, जितने भी चले जाए वहां भरता नहीं है। तो उनकी लालसा उसी को रहती है। हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति छूट नहीं सकता जब तक वो खुद प्रभुता करना चाहे उस पाप के ऊपर, उस गंदगी के ऊपर। हालेलुया। धन्यवाद कर दे परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ाई कर दे परमेश्वर। हालेलुया। कि परमेश्वर ये लोग उस पाप को प्रभुता करने पाए परमेश्वर, और जो पाप की लालसा इनकी ओर है वो आज से इन बंधनों से छूट जाए परमेश्वर। ये लोग तेरे लोग छूट जाए परमेश्वर। तू उन्हें वो ताकत दे परमेश्वर, वो पावर दे परमेश्वर कि ये लोग प्रभुता करने पाए परमेश्वर। आज से तुम लोग प्रभुता करने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, ऐसा हो चुका है। तारीफ हो परमेश्वर। आज वचन इनके जीवन में सोगुना फल लेके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब कहे आमीन।